बीबीसी के नुमाइंदे ने आज एक इंटरव्यू किया है पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़जाना का, जहां उन्होंने उनसे पूछा कि आप सब लोग जो इकट्ठे होकर यहाँ लंदन में बैठे हुए हैं तो अपने मुल्कों को क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने कहा जी वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, नैब में लोग मर गए हैं और फिर सवाल जवाब हुए हैं तो आपने गालबन अगर देखे होंगे तो उस पर ज़रा अपनी बहस का आगाज़ कीजिए ताकि मैं फिर एयर मार्शल साहब की तरफ आऊँ। देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल जायज बनता है कि अगर आप लंदन जाएं और हाइड पार्क से गुजरें, जब भी मैं कम से कम जाता हूं तो हाइड पार्क में मेरा जाना जरूर होता है, तो वहां आपको ये फारसी बोलते हुए, अरबी बोलते हुए, हिंदी बोलते हुए, उर्दू बोलते हुए मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आपको नजर आएंगे। ये वो भगोड़े हैं अपने मुल्कों से जो लूट मार करके दौलत वहां पे रखते हैं, फिर बाकी जिंदगी वहां गुजारते हैं और वहाँ पे पार्कों में और कैफेज में और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये तो उनके काबू आ गया है। एक है यहाँ, वहाँ तो हजारों की तादाद में ऐसे अफ्रीका से। तो ये जो मॉडल जमहूरियत है, यानी दुनिया में अपनी वो बनाते हैं कि जी ब्रिटिश बहुत ज़्यादा असूलों के बंदे हैं, तो सारी इकानमी दूसरे मुल्कों के लेके बैठे हुए हैं। तो मैं ज़रा अपना मलिक साहब की तरफ आता हूँ, फिर आते हैं रईस साहब आपकी तरफ। अब्दुल्ला साहब, आज भी जब उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के आप वज़ीर ख़जाना रहे हैं और 3 साल से आप इधर मौजूद हैं, उनके मैं बीमार हूँ, तो उन्होंने फिर ये सवाल दोबारा कहा कि 3 साल हो गए आप अभी तक बीमार हैं। देखिए, जैसे रसूल भाई साहब सही कह रहे थे कि ऐसे ममालिक जहाँ पे इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं या सिविल लिबर्टीज़ हैं, वहाँ तो इस किस्म के लोगों का जाना बिल्कुल हेवन है कि वहाँ लोग बड़ी जन्नत तस्वर करते हैं क्योंकि वहाँ उनको वहाँ की हुकूमतें प्रोटेक्शन देती हैं। ख़ुसूसन जब आप साइलम लेने चले जाते हैं, सियासी पनाह के हमारे मुल्क में इस किस्म के हालात चल रहे हैं और हमें खदशा है कि जब आप वापस जाएंगे तो हमारे ख़िलाफ़ सियासी मुकदमात बनाए जाएंगे। और सियासत ऐसी चीज़ों की आड़ में वो जो अपने घरोने जुराइम होते हैं और जो उन्होंने अपने मालिक से रकम लूटी होती है, दौलत लूटी होती है, वो उसको बचा लेते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो MOUs हमारे और दूसरे ममालिक के दरमियान जो इस किस्म के लोग होते हैं, कैदियों का तबादला हो या कल्प्रेट्स का हो या करप्ट अनासर का हो, वो या मनी लॉन्ड्रिंग का हो, अगर आप उनके साथ MOUs किए होते हैं और इंटरनेशनल लॉज को आप फॉलो करते हैं तो फिर तो आप रेड वारंट इशू करवा कर इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस ले आते हैं। लेकिन अगर इस किस्म के नई चीज़ें हैं तो जैसे अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हम बहुत सारी इक़दाम करते रहे और यहाँ पर जो डोजियर भी भेजे गए, मुबैना तौर पर मर्डर का केस भी मौजूद था। नहीं, लेकिन जो डोजियर भी भेजे गए तो उसमें जब भी उनकी उस वक्त की हुकूमत जो थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या शवाहिद हैं, तो यकीनन हमारी जो हुकूमतें होती हैं वो चीज़ें बिल्डअप यहाँ पर नहीं करती जिस किस्म की वो रिक्वायरमेंट होती है। वो तो बुनियादी इंसानी हकूक़ को देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चीज़ फैक्ट है कि हमारे यहाँ भी जो हमारे इदारे हैं कानून के, वो इतने अभी तक उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाइट कलर क्राइम को या फोरेंसिक चीज़ों के साथ उनको पकड़ सकें। इनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। जब तक आप अपने इदारों की इस्तात नहीं बढ़ाएंगे। उसने कहा पाकिस्तान मेरी एक जायदाद से हुकूमत कब्जा कर लिया, आपको पता कब्जा कैसे हुआ, बार बार वो स्टे आते रहे, फिर वो बागदार होती रही, फिर वक्त आते रहे, वो ऐसा वो लेकिन आप आपने सही बात की, सही बात की। एक तो कोठी थी जो माल्टोन में हमने देखा ना, नैब का जो लॉ पहले बनाया था तो उसको कौन लोग चलाते रहते, सैफुर रहमान, अब उसकी क्या कैपेसिटी थी। एक ऐसा सियासी शख्स जो पॉलिटिकल लोगों की विक्टिमाइजेशन के ज़रिए उनको गिरफ्तार कर रहा था। तो हमने ऐसे कवानीन का क्या किया। अब नैब का कानून है, अब यही कानून पीपल पार्टी के दौर में भी था, यही कानून इनके दौर में भी है। अब अदालतों की जहाँ तक बात करें, अदालतों तो देखें, अदालतें तो देखती हैं कि एविडेंस क्या है। अगर आप अच्छा कानून है, अगर आपके जो प्रोसिक्यूटर, तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो अवेलेबल इस वक्त लॉ है, ये 5 मंजिला निज़ाम है कानून का, इंसाफ लेने का जो है, ये उसको रिवाइज करना चाहिए। तो असम्बली का इसमें कोई शक नहीं है। तो जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को जैसे वाइट कॉलर क्राइम वाले से पकड़ेंगे, आज तक किसी चोर ने माना है कि मैंने ये चोरी की है। अब सारी दुनिया देख के आई है कि दुबई UAE में इसाक डार साहब के बच्चों के वहाँ पर कितने मंजिला हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, इनके बच्चों के वहाँ पर प्रॉपर्टी के सबसे बड़े टाइकोन हैं। तो देखे ना, जब आप मुल्क की दौलत बाहर लेके जाएंगे, और फिर ये क्या कम है कि जितने भी सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं, जो भी जर्नैल हैं, सबके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे। क्या किसी ने आज तक उनको पकड़ा, किसी दौलत का पूछा ये कहाँ से है? बियॉन्ड द मीन्स यही तो होता है। अब एक कानून औका बना हुआ है, लैंड ऑफ लॉ का, ये हमारे मुल्क का कानून है
राजुल वक्त कानून है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे चीज़ें ओपन होगी। हाँ, इस हुकूमत को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने वो केसेस बिल्ड नहीं किए। ये जो केसेस हैं, अब तारीख में अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको याद होगा कि पीपल पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ ने बनाए थे, और नवाज शरीफ के नहीं, शहबाज शरीफ पर तो बनाए हैं ना। अब जब ये हुकूमत 2018 में आई थी तो इससे पहले 8 महीने पहले तो किसकी हुकूमत थी? उसमें तो थी शहबाज शरीफ पर तो इस हुकूमत ने नहीं बनाए जी, या शहबाज शरीफ पर नहीं, ये 56 वो कंपनी नहीं, आप भी लेके गए। एक केस बनाया शहबाज शरीफ वाला, अदरवाइज सारे के सारे केस 2018 से चलते आ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बनाए। वो इसलिए बनाते थे कि पॉलिटिकल विक्टिम ऐसे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अब वक्त का तकाजा है कि अगर आपने वाकई मुल्क को आगे लेकर चलना है तो फिर आपको एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना पड़ेगा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम जी मार्शल साहब ये तो बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, वरना सियासी कश्मकश साहब भी बड़ा पीछे चले जाएंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म के बंदे हैं, इन्होंने काफ़ी केस किए। बनाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब तो यकीन करो दिल ही नहीं करता इस पर डिबेट करने को, और लोग सुनना भी नहीं चाहते। तारीख पड़ गई है, बंदा बीमार हो गया है जी, अदालत छुट्टी पर है, प्रोसिक्यूटर नहीं है, गवाह नहीं है। वो भाई इस तरह नहीं होता, या तो इसको चैप्टर को बंद करो। यानी इस तरह कोई कभी कभी हो सकता है? मुझे बताइए, अगर मेरा मकसद है पाकिस्तान स्टील मिल नहीं लूटी गई, अगर PIA नहीं लूटी गई, रेलवे नहीं लूटी गई, जो यहाँ GTS नहीं लूटी गई, तो ये फिर कुत्ता कौन हांडी खा गया? मुझे कर्नल बताइए मार्शल साहब। आप जैसे पहले फरमा रहे थे, देखिए पहले तो ज़रा वो बरतानिया की बात कर लें कि हमारे बंदे भाग के चले जाते हैं, हाइड पार्क कॉर्नर के ऊपर भी बात होती है। देखिए, ये दुनिया में इंसानियत कहीं नहीं है। मुल्कों में एक ही चीज़ होती है, नेशनल इंटरेस्ट। बाकी आपकी जो दोस्ती है, सलाम दुआ है, ये आरसी होती हैं। आप इंडिया रूस को देख लीजिए, आप इंडिया अमेरिका को देख लीजिए, पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान अमेरिका को देख लीजिए, बरतानिया को देख लीजिए, ब्रेक्सिट देख लीजिए, और यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए। ये बदलते रहते हैं, और हमें यही चीज़ अप्लाई करनी चाहिए इसराइल के साथ भी। पाकिस्तान के साथ क्या, फ़लस्तीन के साथ क्या, हमें क्या चीज़ रोकते हैं? हम फ़लस्तीन को हमने क्यों नहीं अपनी एम्बेसी फ़लस्तीन के लिए उसको रिकग्नाइज़ करके रख देते? हमने रखी है। अगर हमें फ़लस्तीन से इतना ही प्यार है तो अपने मुल्क में उनके यहाँ हमने अपनी एम्बेसी क्यों नहीं रखी? चाहे किसी के साथ कर सकते, सोचने की बात है। नुमाइंदा तो है उनका, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ। हमारा नुमाइंदा गया क्यों नहीं गया है? अगर हमें इतना ही शौक़ है तो हमें दुनिया को दिखाना चाहिए। खैर, ये मौजूद चूँकि बंद हो चुका है, राइट, ये मौजूद बंद हो चुका है, उस पर आई हैड लॉट टू से। पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट क्या है, आप उसके ऊपर गौर कीजिए। अब बात करते हैं, जब आप अभी जो आप टॉपिक लगा रहे थे हमारा, इसमें आप ज़रा मुझे बताएं, अब्दुल्ला साहब जो कह रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ मसलन कानून जो ब्रिटिश कानून है वो इनको सपोर्ट करता है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, देखिए हमारा कानून 1861 से शुरू हुआ और 1891 टाइप, बीच में पुलिस एक्ट, फलाना एक्ट, सिविल सर्विस एक्ट। हमारी पार्लियामेंट बैठी है, इसने कितने कानून उसमें बनाए हैं? पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून को अप्लाई करना। और जुडिशियल काम क्या है? कानून को इंटरप्रेट करना। उन दोनों में कोई तजाद हो, दैट सिंपल एज दैट। हुकूमत का यही काम है। अब हुकूमत चलाना है उन्होंने, जब हुकूमत चलाना है उसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बरतानिया के साथ हमने क्यों नहीं एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बनाई? इसलिए कि हर एक को पता है कल जब मेरी बारी आएगी तो मुझे वहाँ से कोई निकाल नहीं सकेगा। सीधी सी बात यह है, इसको कोई खुल के नहीं कहता। हमारी जुडिशरी को देख लीजिए। नहीं, आप तो ये कर सकते हैं, चलो कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि ब्रिटिश के साथ या कई मुल्कों के साथ जहाँ हमारा कैदियों का तबादला नहीं है, हम चाहते हैं कि हो जाए, वो मुल्क नहीं चाहता, तो धर दोनों का रजामंद होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली राइट। आप पहले अपना केस लेकर तो जाइए, आप अपने जजेस को देख लीजिए, अपने पॉलिटिशियन को देखिए। जनरल की बात हो रही है, कौन नहीं गए? एडमिरल मंसूर को आप लेकर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, यस, बिल्कुल मिसाल है आपके पास में। कहाँ से लेकर आए थे? अमेरिका से लेकर आए थे। बरतानिया से क्यों नहीं ला सकते? उनके साथ आपकी ट्रीटी है, इनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? किसने नहीं की? ये जनरल जाके करेगा। अभी जजेस एक देखो ना, आप बात सही कह रहे हैं। देखे, इल्ताफ हुसैन की मैंने रेड की थी, आपको याद होगा जब पाबंदी लगी थी उस वक्त, जो MQM थी उस वक्त PMLN की अलाय थी, और जो अदालत को कहा करती थी आपने क्या डोजियर भेजा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो कई महीने तक डोजियर ही नहीं भेजते थे। कतल कलामी में कुछ और अर्ज कर रहा हूँ अब्दुल्ला साहब। नहीं, मैंने आप डोजियर भेजने की बात, डोजियर की बात नहीं हो रही है, ट्रीटी की बात हो रही है।
आप ट्रीटी की डोजियर जाता है ना। मैं उसी तो बात कर रहा हूँ, जो ट्रीटी किसने नहीं बनाई, किसको रोका है? किसी ने भी नहीं बनाया। एग्जैक्टली राइट। और कितनी हुकूमतें, हमारे 24 से 25 प्राइम मिनिस्टर हैं ये, इसका 24 से 25 हुकूमत हुई ना, ये क्यों नहीं बनाई? ये हुकूमत क्यों नहीं शुरू कर रही? ये हमारी अपनी गलतियाँ हम दूसरे पर डाल देते हैं। और ये अच्छी बात, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर लीडिंग पावर के लिए अब टाइम आ गया है कि हम अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लें और दुनिया को बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, किससे काबिल हैं। ये क्या बात होगी कि एक बंदा उधर चले जाती है। अभी कल भूषण की बात, इसको देख लीजिए, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उसका नाम तक नहीं लिया उन्होंने, अभी तक नहीं लिया। बस यही कमाल है। हालांकि नाम लेने में हरी तो इतना कोई नहीं था, नहीं, जिद बना ली ना उन्होंने। तो ये भी तो बताया ना कि दुनिया की तारीख में कब ऐसा हुआ है कि एक मुजरिम को आप उधर जाना ना, क्योंकि मैं वही कह रहा था रईस साहब की नहीं है ना कानून, ये गरीब के बात लिए और है, बात अमीर के करें। लिए और है। सही फरमा रहे हैं आप। जी, अर्ज ये थी कि जब तक हम अपने कानून को तरामीम 21वीं सदी में नहीं लेकर आएंगे। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी वाइट कॉलर क्राइम की, प्रोफेसर साहब ने इस पर जिक्र किया था, इसके ऊपर क्यों नहीं लेजिस्लेशन हुआ? 90% ऑफ हमारे लेजिस्लेटर्स, मैं इस पर टीवी पर कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं है कि वाइट कॉलर क्राइम का डेफिनेशन क्या है, या इसका इम्पैक्ट कौम पे क्या पड़ता है। आप दुनिया में आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अभी तक किस बंदे को नहीं पता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो बीमारी के हिसाब से बाहर गए, आप उसको चश्मा कहाँ कर रहे हैं, कहीं आप रायविंड में चश्मा कर रहे हैं उनकी, कहीं ग्वालमंडी में, इससे क्या हासिल होगा? और इसके ऊपर तारीखों पे तारीखें पड़ रही हैं। ठीक है, ये सोचने की बात है। कानून में एक बात ऐड को देखिए, एक असले की नुमाइश में रात को रात दरवाजे तोड़ के बंदे उठा लाते हैं। 40 करोड़ की जो पिजारो लेके फिर रहा था लैंड क्रूजर, उसको कोई नहीं पूछता। साहब बात तो आप सुन रहे थे, इस पर टेक दीजिए, क्योंकि क्या हम भटकते ही रहेंगे या कोई नहीं? जाहिर आप भी तजिया करते हैं, चैनल भी लगे हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग उदास भी हैं जो मसलन मुहिब वतन हैं, और लेकिन यह है कि दिन ब दिन जो इन लोगों का शिकंजा नेक्सस जो एक बना हुआ है, क्लब यहाँ बनी हुई है, उनका मजबूत होता जा रहा है। और मेरा तो ख्याल है कि आवाम की आहिस्ता आहिस्ता जो सांसें हैं ना, वो भी बंद होती जा रही हैं। लेकिन ये कैश फिर भी उन्हीं को करेंगे, भूख है, नंग है, ये नहीं पता कि किस वजह से है। वो तो बीमारी खुद मौजूद होती है कि इस पर ज़रा कीजिए कि कभी हम पैसे वहाँ से ला सकेंगे, मुलजमों को ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। एग्जैक्टली सर रसूल बख्श साहब आपसे बात कर रहे हैं। की बात सुनिए, ये देखें कि दुनिया में कानून ये है कि, और नैब का भी यही है, खादियाँ कहाँ पे हैं ये आपको कानून में नहीं कहीं और देखनी पड़ेंगी कि जहाँ पे फैसले होते हैं। कि दुनिया में कानून है कि अगर आपके पास घर है, गाड़ी है, तो आपने साबित करना है कि आपके ज़राए क्या हैं। यहाँ पे जो बात आप कर रहे थे, यहाँ पे हो रही थी, या यहाँ पे आमतौर पर लोग जो बात करते हैं कि जी सबूत ले हुकूमत के उसने करप्शन की है, नहीं, दुनिया में ये नहीं होता। कानून सारी दुनिया में यही है कि चूंकि ये तमाम चीजें आपके पास हैं, आप बताएं कहाँ कि आपने कितना टैक्स दिया, आपकी आमदनी क्या थी, कहाँ से आमदनी आई है आपकी। सही कह, यही सवाल जो मियाँ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी वो जो पैसा था ना वहाँ पे जो हमने लगाया था, वो हम मेरे वालिदैन ने वो रखा था, वालिद साहब ने एक शेख के पास रखा था, अमानत रखी थी, और इतनी देर तक कोई 4 दहाइयों तो 40 साल तक वो अमानत रही। फिर इसके बाद उन्होंने जाके मांगी, भाई वो कैसे गई थी यहाँ से मुल्क से। उस वक्त मुझे पता है कि हम जब अप्लाई करते थे अमेरिका में स्टडीज के लिए, तो $10-15 के लिए भी हमें स्टेट बैंक की मंजूरी लेनी पड़ती थी भेजने के लिए। उनके पैसे कैसे गए? तो ये कानून है हर जगह के ऊपर कि आप साबित कर, आप बताएं ना कि आपने ये पैसा कहाँ से दिया है। ये इंडिया में भी ऐसा है, अमेरिका में भी है, सारी नहीं, मैं कहता हूँ सपोज जिस वक्त हर अदालत मांगती है कि मुझे कल 2 दिन के अंदर इनकी प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल दो, जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में डिटेल जमा हो जाती है, तमाम हाई कोर्ट्स भी मांगती हैं, उस नीचे फिर पटवारी थे और प्रोसिक्यूटर थे, यानी हर अदालत मांगती है। अगर आपने कन्फिस्केट करनी है, उसको अटैच करनी है, प्रोब करनी है, एक्शन करनी है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर करें ताकि जान छूटे। फिर वो दूसरी अदालत उसके स्टे वो ले आते हैं, उनके अच्छे वकला साहबान होते हैं। मतलब ये उस वक्त तक चलता रहता है कि जब तक उस प्रॉपर्टी की कीमत 10 टाइम नहीं बढ़ जाती। और फिर वो एक हुकूमत और आ जाती, जब वापस आते हैं तो कहते हैं ये 2-3 कनाला बेच लो तो ले लो।
नहीं, मेरी बात सुने कि जब तक के अदालती निज़ाम में इस्लाहात नहीं होंगी एग्जैक्टली और जब तक कि हम ये नहीं कहेंगे, लिखा जो होगा कानून में कि ये एक कोई मुकदमा है, उसकी नोयत के एतबार से वो 3 महीने में तय होगा, 2 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा। जब तक कि आप वक्त का तयन नहीं करेंगे, बाउंड नहीं करेंगे, वो तो पूरा एक खेल तमाशा बना हुआ है। आप देखें कितना वकील हैं अदालतों में, क्या करते हैं वो अचानक मोशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि फैसला ना हो, किसी पार्टी को फायदा यानी पहुंचे। देखे ना वो और केस में उसके ऊपर जी प्लीज ऊपर बात फिर करें, सियासत है ये। जी जी आप बात करें भाई साहब, बात करें। जी, वो जो सियासत है उनकी वकला की, कि बार काउंसिल्स हैं जिला लेवल पे लेके आ के सुप्रीम कोर्ट लेवल तक, वो क्यों नहीं इस्लाहात होने देते? अदलिया में भी वहीं से वकला से ही लोग जाते हैं।